सबसे पहले सभी एक्स सर्विसमैन को जय हिंद, राम राम। भाई कुछ मेरे से सीनियर होंगे तो कुछ जूनियर भी होंगे, तो सभी को दिल से जय हिंद, राम राम। जबरदस्त भर्ती एक्स सर्विसमैन के लिए रेलवे पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों की एक साथ भर्ती निकली और सबसे ज्यादा डाउट एज को लेकर और एज रिलैक्सेशन को लेकर होता है। जो किसमें किसको कितना एज में रिलैक्स मिल रहा है, कौन कौन फिल कर सकता है फॉर्म, और साथियों कितनी वैकेंसी एसआई की हैं और कितनी कांस्टेबल की हैं, और आपको किस हिसाब से क्या क्या इस वीडियो में पूरी डिटेल से ना संपूर्ण जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। वैसे आप सभी लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा है वो भी देख लेगा। बाकी जो चीजें कुछ मोटी मोटी चीजें जो सबको नहीं पता होती है मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी भी भर्ती के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो ऑफिशियल साइट से ही लेना है। हमेशा इधर उधर से परेशान नहीं होना है, हमेशा ऑफिशियल साइट पे जाके चेक करना है। और मैं यहाँ पे जब भी वीडियो डालता हूँ ऑफिशियल अपडेट और ऑफिशियल साइट से कलेक्शन डाटा कलेक्शन के बाद में डालता हूँ, या फिर डिपार्टमेंट से इंटरनल इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में ही वीडियो आता है, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं डालता हूँ। हमारा भी जो है एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ बहुत सारे कैंडिडेट डिस्कस करते रहते हैं, आप भी वहाँ जुड़ सकते हैं, जहाँ सारे ऑफिशियल अपडेट मिलते रहते हैं और चैनल पे भी वीडियो साथियों आते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले आपकी जो है एसआई और कांस्टेबल दोनों में जो वैकेंसी है। तो आरपीएफ जो है रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे में सभी में वैसे अभी ये भर्ती है आरपीएफ की, तो 10% वैकेंसी का 10% जो सीटें हैं वो रिजर्व होती हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आपको मैं बता दूं, तो एसआई की टोटल 452 वैकेंसी का 10% हो गया आपका 45। टोटल 45 वैकेंसी आपकी सब इंस्पेक्टर की हैं। आप किसी भी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, किसी भी पद से, डायरेक्ट आपको जो है सब इंस्पेक्टर मतलब फौज में जिसको सूबेदार बोलते हैं, उस रैंक से जो है आपको डायरेक्ट भर्ती किया जाएगा। तो 45 वैकेंसी होगी 10% के हिसाब से, और 4208 वैकेंसी कांस्टेबल की है, जिसकी अगर अपन देखें 10% अगर निकालते हैं तो 420 वैकेंसी कांस्टेबल की हैं, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती हैं, है ना। तो ये होगी आपका वैकेंसी का 10% जो है टोटल वैकेंसी का होता है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेन डाउट जो होता है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एज के अंदर, एज कितनी ली जाएगी एक्स सर्विसमैन की, और एज में जो रिलैक्स दिया जाता है वो किसको कितना किसमें दिया जाता है, और एज को कैसे आपको काउंट करना है, कौन कौन भर्ती देख सकता है। आप सभी जिस हिसाब से मैं बताऊंगा अपनी एज को काउंट कर सकते हैं। बाकी मैंने एक डिटेल वीडियो भी डाला है जिसमें ये बताया कि एक्स सर्विसमैन की एज जो है किसी भी भर्ती के लिए किस हिसाब से काउंट होती है। वैसे आपको पता ही है भाई, सब इंस्पेक्टर जो है पे लेवल 6 में आता है और कांस्टेबल पे लेवल 3 में आता है। ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं, तो आपको पता है कि भाई किस पे लेवल में कितना बेसिक पे होता है। और टोटल सैलरी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है सब इंस्पेक्टर का। और जो आपका ये कांस्टेबल है इसका भी जो है आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, जो प्रोफाइल और सैलरी के बारे में विद पे स्लिप, लेटेस्ट पे स्लिप के साथ में वीडियो साथियों मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इसमें बात कर लेते हैं अब आगे। फोरम की भी डेट की मैं बता दूं, वैसे आप सभी को पता भी होगा 14 तारीख लास्ट डेट है। 14 तारीख से पहले, 14 मई से पहले पहले फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, अब आ जाती है आपकी एज रिलैक्स के बारे में। तो अब एज के बारे में अगर बात करूं तो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों में ही 3 साल की एज की एक्स्ट्रा इस भर्ती में छूट दी है, क्योंकि काफी सालों के बाद भर्ती आई है और कोरोना की वजह से जो कैंडिडेट भर्तियां नहीं देख पाए आरपीएफ की, उनके लिए 3 साल की छूट दे दी गई है, एज रिलैक्स दे दिया गया है इसमें। ठीक है, सबसे बढ़िया फायदा है, मतलब आप 25 साल तक देख पाते थे, अभी 28 साल तक जो है भर्ती देख पाएंगे। अभी जो कैंडिडेट, जो भी एक्स सर्विसमैन है, जिस टाइम आप भर्ती हुए थे, मैक्सिमम 18, 19, 20 तक सभी भर्ती हो जाते हैं। और जब आप रिटायर हुए हैं तो आपकी जितने साल आपने सर्विस की, किसी ने 15 साल की, किसी ने 17, किसी ने 20 साल की, तो वो सर्विस आपको जो है घटा लेनी है आपकी एज में से। फिलहाल जो आपकी एज है उसमें से आपको अपनी सर्विस घटा देनी है। सर्विस घटाने के बाद में आपकी जो एज बचेगी, मान लो कोई 20 में भर्ती होता है, उसकी 20 बचेगी, रिटायर आए 2 साल हो गए तो 22 बच गई, और आप भर्ती देख सकते हैं 28 साल तक। उसके अलावा भी आपको जो है एक्स सर्विसमैन होने के नाते आपको जर्नल और ईडब्ल्यूएस में 3 साल की छूट दी जाती है एक्स्ट्रा, उसमें और 3 साल ऐड कर लीजिए आप मान लो 22 के हो गए तो भाई 28 और 3 31 साल तक आप भर्ती देख सकते हैं। मतलब अभी आप 8-9 साल और भर्ती देख सकते हैं। और एस जो आपके ओबीसी वाले कैंडिडेट हो गए, जनरल ईडब्ल्यूएस की 3 साल है, ओबीसी वाले कैंडिडेट की 6 साल तक एक्स्ट्रा छूट है। उसके बाद में आ जाता है आपका एससी एसटी, जिसमें 8 साल तक की छूट है। शायद सभी को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक डिटेल वीडियो मैंने डाल रखा है एज रिलैक्स के बारे में, किस हिसाब से एक्स सर्विसमैन की एज काउंट होती है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, एकदम तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपकी एज के बारे में। तो लगभग लगभग मैं बता दूं आप लोगों को कि भाई
जो अभी रिटायर आए हैं 5-7 साल 10 साल में के अंदर जो रिटायर आए हैं लगभग भर सकते हैं। अगर किसी को सेपरेट पूछना हो कि मेरी इतनी एज है और मैं इस टाइम रिटायर हुआ था, इस टाइम भर्ती हुआ था, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल का बता दूंगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसमें आपको जो अगर ग्रेजुएशन है आपके पास में तो आप एसआई के लिए अप्लाई कीजिए, ग्रेजुएशन नहीं है 10th की मार्कशीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल के लिए। ये हो गया आपका। अब उसके बाद में आ जाता है दोनों में ही आपको एग्जाम देना होगा और एग्जाम से 10 मतलब सीट के 10 गुना कैंडिडेट को एग्जाम में पास किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 10 गुना सीट आप देख लीजिए अब कितनी सीट हो गई आपकी, 520 उसमें होगी और 420 थी तो इसकी 4200 हो गई आपको टोटल। इतने कैंडिडेट कांस्टेबल में और ये जो है सब इंस्पेक्टर में आपके इतने कैंडिडेट जो है पास किए जाएंगे एग्जाम में 10 गुना। और एग्जाम में 120 क्वेश्चन 90 मिनट के टाइम दिया जाता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको दूसरा मिल जाएगा, इसमें अगर डिटेल से बताने लगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम। एग्जाम के बाद में सीट के 10 गुना कैंडिडेट को पास करके फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपकी रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती है। एक्स सर्विसमैन का सिर्फ हाइट मेजरमेंट होता है, चेस्ट मेजरमेंट होता है, मतलब कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, एफिशिएंसी टेस्ट आपका नहीं होता है। आपको रनिंग वगैरह कुछ नहीं करनी होती है, छोड़ दिया जाता है आपका। उसके बाद में वही है आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो पूरा प्रोसेस है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए फिर मेरिट में नाम लग जाता है। यहाँ तक अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो आप 100% पूछेगा। लगभग मैंने जो चीज़ें मेन थी जो पता नहीं होती हैं किसी किसी को, वो बताने की जरूरत थी, मैंने सब कवर कर दी हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है 100% पूछिए आप, 100% ही आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी ज़बरदस्त अपडेट के साथ में।